मतलब ऐसे फेंकते हो। वो कहते 10 मिनट तक आप इसी रफ्तार से चले जाएं। साथियों नमस्कार। जैन दिवाकर स्थानक भवन पर 2 जैन संतों का इस बार चातुर्मास हो रहा है। तो आज हमें आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्रेरणा देने के लिए हमारे साथ है पूज्य जैन मुनि गुरुदेव विकसित मुनि जी महाराज साहब और पूज्य गुरुदेव वीतराग मुनि जी महाराज साहब। हम गुरुदेव आपको प्रणाम करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव, सबसे पहले आपसे हम चातुर्मास के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो जैन समाज का, जैन परंपरा में जो ये चातुर्मास की व्यवस्था है, ये चातुर्मास क्या है और इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमको वो बताइए। हमारा जो जैन जो चातुर्मास होता है जैन संतों का 4 महीने का, 8 महीने जो साधु संत हैं वो यानी कि घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं। तो कहीं हफ्ता रुक गए, कहीं 2 दिन रुके, कहीं 3 दिन रुके। और जब तक यानी कि लहर जगती है धर्म की, तब तक संत क्या हो जाता है, विहार कर जाता है। और जो 4 महीने हमारे चतुर्मास के होते हैं, शित्रावास के होते हैं, एक जगह होते हैं, तो इस पर ध्यान का, ज्ञान का यानी कि एक अच्छा अवसर मिलता है। और जो मतलब 4 महीने का हमारा चतुर्मास बैठता है जी, इसमें हमारा जो प्रमुख है अहिंसा में परमो धर्म। जो अहिंसा है वैसे हमारे 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। जो हमारा अहिंसा जो व्रत है, अब इस अहिंसा को साधने के लिए हम इस पे जोर देते हैं। भगवान महावीर ने फरमाया कि जब हमारे पास मतलब क्या वनस्पति है या हमारे पास अन्न है, भरपूर फल फूल है खाने के लिए, तो हम अपने भोजन के लिए किसी की हत्या करना, किसी के प्राण लेना या उसमें वो रस करना, तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि मतलब क्या है, जो भी संसार है इसमें हमारा जो देश है ये अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा का देश है। तो हमारा ज़्यादा से यही होता है कि अपने इस देश में हिंसा ना हो। और इसमें यानी कि हिंसा जब भी हम बंद कर सकते हैं जब हम उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बता सकें और उनको ध्यान में ले जा सकें। जब तक व्यक्ति ध्यान में नहीं जाएगा, जब तक व्यक्ति सो का दर्शन नहीं करेगा, तो उसमें अहिंसा नहीं आएगी। और जब व्यक्ति ध्यान में चले जाएगा तो उसके अंदर अहिंसा अपने आप आ जाएगी। और जब तक व्यक्ति बाहर जीता है, अंदर में डुबकी नहीं लगाता, तब तक जो व्यक्ति अहिंसा का पालन भी करता है तो वो भी क्या हो जाता है, पाखंड में हो जाता है। क्योंकि अंदर उसको पता नहीं है कि अंदर हमारे को क्या चल रहा है। जब अंदर की वृत्ति हमारी बदलती है तो हमारा चतुर्मास उसके लिए है 4 महीने कि ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई बच्चे सब उसमें आए। तो पहले जो महावीर का हमारा अहिंसा जो व्रत है, जो शास्त्र है, हम उनको पढ़ाते हैं और उन्हीं के ऊपर हम प्रवचन देते हैं और उनका सारा कुछ यानी कि समझाते हैं। समझाने के बाद फिर जो जो बहन भाई की इच्छा होती है तो उनको हम ध्यान में ले जाते हैं और भगवान महावीर का ध्यान उनको समझाते हैं। ईर्या समिति क्या है, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे पीना। मतलब भगवान ने कहा कि हमारे उठते बैठते चलते फिरते घूमते सोते जागते हमारी हर क्रिया क्या हो जाए, ध्यान की हो जाए। यानी होश पूर्वक जो भी हम करेंगे वो सारा यानी कि उसमें कोई पाप का बंध नहीं होता। और जो भी हम बेहोशी से करते हैं वो ही पाप होता है। तो भगवान ने फरमाया कि इस चतुर्मास में हम यही फरमाते हैं, यही बताते हैं कि व्यक्ति अपनी क्रिया करते हुए भी, सारा कुछ घर में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी वो ध्यान में रह सकता है, होश में रह सकता है, विवेक में रह सकता है। ध्यान का ऐसा अर्थ नहीं है कि कोई हम लोगों ने अलग से करना पड़ेगा कि हम 2-2 घंटे पालती मार करके बैठ जाएं तो ही ध्यान होगा, ऐसे नहीं है। ध्यान के लिए भगवान ने कहा कि अपने विवेक को जगाना है, अपने होश को जगाना है। जैसे हम चल रहे हैं तो जब हम चल रहे हैं तो हमारा चलना ही हो जाए, फिर कोई दूसरी चीज़ हमारे उसमें ना आए। तो हम खा रहे हैं तो हमारा खाना ही हो जाए, जब हम सुन रहे हैं तो हमारा सुनना ही हो जाए। जो भी क्रिया हम कर रहे हैं वो क्रिया उसमें द्वैत भावना, द्वैत ना आए, वो एक ही हो जाए। जो भी कर रहे हैं उसी में हो जाए। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि स्थानक भवन पर गुरुदेव विराजित हैं और ध्यान योग का जो विशेष आपका जो जिस पर जोर रहता है, तो गुरुदेव मैं आपसे ध्यान के बारे में जानना चाहूँगा कि जो ध्यान है वो क्या होता है और किस तरह से ध्यान
क्या होता है ध्यान की, अगर परिभाषा को समझें तो ध्यान का अर्थ क्या है और उसमें क्या होता है? ध्यान का अर्थ तो मतलब जो मोटा है वो है होश का, जागृति अवस्था। मतलब जितने हम होश में रहेंगे उतना ध्यान रहेगा। अब जो हमारे में मूर्छा भाव आया हुआ है, बेहोशी आई हुई है, जो तंद्रा हमारे अंदर पड़ी है, या मान ले हमारे अंदर मनमुटाव है, ईर्षा भरी है, द्वेष भरा है, घृणा भरी है, मतलब मैत्री भरी है, सारे विकारों से मनुष्य जो विकार भर रहे हैं, तो उन विकारों को हटाने के लिए कुछ जो ध्यान है वो सक्रिय ध्यान कराए जाते हैं। और सक्रिय ध्यान में क्या होता है, जो हमारे अंदर ये जो त्रुटियां हैं, जो भरे हुआ है, ये मन से चिड़चिड़ापन है, तो उसके मतलब सक्रिय ध्यान के द्वारा उसको उलझा जाता है, यानी उसको जो कचरा भरा हुआ उसको निकाला जाता है। जब वो कचरा निकल जाता है, जो हम नॉर्मल हो जाते हैं, तो अपनी श्वास पे हम अपने आराम से आ जाते हैं और उसी श्वास को देखते हुए अपनी संवेदना जो हमारे शरीर में चल रही हैं उनको देखते हुए हम वैसे ही अपने ध्यान में क्या है चले जाते हैं। अगर हम किसी को कहें कि आप सीधे ही ध्यान में बैठो तो वो नहीं बैठ पाएंगे। हाँ, वही इतना आपाधापी है बाहर, इतना आदमी इतना परेशान है अपने जीवन यापन में, पैसे की दौड़, आर्थिक दौड़, घर गृहस्थी के काम उसमें लगा है और ऐसे में ध्यान लग जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है गुरुदेव। इसीलिए कहा ना कि हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है। हाँ, और जब तक वो नॉर्मल नहीं होता हम उसको बैठा नहीं सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, बच्चा उत्पात मचाता है, भागता दौड़ता है, हम उसको कहते हैं डिसिप्लिन, बैठो, आराम से बैठो, तो बच्चा नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ऊर्जा है। और हम उसको कह दें कि 2-4 चक्कर लगाओ, कूदो, जो मन में है आप करो, तो थोड़ी देर के बाद बच्चा क्या हो जाता है, अपनी जगह बैठ जाएगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। उसी प्रकार हमारे अंदर भी कचरा भरा है। जब हम इसको मतलब श्वास के द्वारा या मतलब सक्रिय ध्यान के द्वारा, जो एक ध्यान बनाया ओशो ने, और जो जैनियम ओशो है, मतलब वो बहुत परफेक्ट व्यक्ति, मतलब क्या या कहें कि सदी के तीर्थंकर हैं वो, उन्होंने एक ध्यान दिया है, मतलब रेचन ध्यान, डायनेमिक ध्यान। जब वो डायनेमिक ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो भी भरा ना वो सारा निकल जाता है, और जैसे ही वो सारा निकल जाता है तो व्यक्ति नॉर्मल अवस्था में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। और जैसे ही वो नॉर्मल अवस्था में बैठता है तो घटना अपने आप क्या हो जाती है, घटने लगती है। और जब तक हम मतलब रिलैक्स होकर के नहीं बैठते तब तक घटना नहीं घटेगी। कहीं मतलब हमारा और चल रहा है चिड़चिड़ा सवा, जो कचरा भरा रहेगा मन, हाँ वो कचरा भरा हुआ है, तो वो कचरा भरा हुआ तो हमारे मन को नहीं लगने देता। और जब वो कचरा हमारा निकल गया तो फिर वहाँ कोई सेंट छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः आदमी क्या हो जाएगा। और जब तक कचरा भरा है, जब तक हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी बाहर से दबाएं, डिसिप्लिन बनाएं, तब तक वो नहीं होगा। तो वो सबसे बढ़िया ध्यान है। तो ये होता कैसे है गुरुदेव, मतलब इसके लिए क्या करना पड़ता है, व्यक्ति क्या करे, शुरुआत कहाँ से करे? शुरुआत जो व्यक्ति, मान लें मेरे हिसाब से तो जो व्यक्ति चिड़चिड़ा है या उदास रहता है, गुस्सा आता, कुछ भी आता है उसके अंदर, तो उसको मेरे हिसाब से सबसे पहले ओशो का डायनेमिक ध्यान करना चाहिए, रेचन ध्यान करना चाहिए। उस ध्यान के बाद फिर वो अपने आप नॉर्मल स्थिति में आएगा। फिर महावीर का ध्यान है, बुद्ध का ध्यान है, तो वो उसके लिए कामयाब है। अगर उसने ध्यान में जाना है तो ओशो से उसने पहले ओशो से गुजरना पड़ेगा। उसके अलावा इस पृथ्वी पर कोई मतलब क्या दूसरा प्लेस नहीं है कि वो उसके साथ जा सकेगा, क्योंकि ओशो ने जो ध्यान दिया, डायनेमिक दिया, उसका कोई जोड़ नहीं है। और आज की जनरेशन के लिए वो ध्यान, मैं तो कहता हूँ कि वो डायनेमिक ध्यान घर घर में होना चाहिए। जैसे हम एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं, और इतने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब ये गाली देते हैं, तू तड़ाक बोलते हैं, तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं, और हम क्या है कपड़े लग जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, वो निकल रहा है। अब वो जो है अगर हम उसको डायनेमिक ध्यान कर लें तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो भरा पड़ा है, वो निकलना चाहता है। अब ओशो का जो डायनेमिक ध्यान है वो जो अहिंसा में ले जाने के लिए सबसे बढ़िया, ओशो कहते हैं पहले 10 मिनट अपनी श्वास को ज़ोर से बाहर फेंको, प्राणायाम जिसको मान सकते हैं। हाँ, उसको हम प्राणायाम वस्त्रिका कोई व्यवस्थित नहीं कहते, कोई व्यवस्था नहीं है उसमें। वो तो कहते हैं श्वास जितनी भी है मतलब आपने ज़ोर से फेंकनी है। अब ज़ोर से कैसे फेंकते हैं, जैसे वो मतलब बोलते हैं, पहला चरण उनका मतलब ऐसे फेंकते हो। वो कहते 10 मिनट तक आप इसी रफ्तार से चले जाएं।
कोई भी आपके अंदर कुछ भी हलचल हो रही है तो आप उसकी चिंता ना करें। आप तो इसी श्वास को मतलब क्या हो जाए, फेंकते चले जाए, फेंकते जाए, फेंकते जाए, और आपके शरीर में एक यानी कि पूरा शरीर जगने लगेगा, कुंडली मतलब जागने लगेगी, टूटने लगेगी, तो ऊर्जा ऊपर दौड़ने लगेगी। और जैसे ऊर्जा ऊपर दौड़ेगी तो शरीर आपका हल्का और ऐसे हो जाएगा जैसे उड़ने को मन करता है। तो 10 मिनट जब हम इसको रेचन को श्वास के द्वारा जोर से करते हैं, ये ओशो का फरमान है, तो फिर दूसरी क्रिया ओशो उसके लिए दूसरे के लिए बोलते हैं कि ऊर्जा श्वास से सब जग गई, प्राणायाम से सब ऊर्जा जग गई। अब सारी ऊर्जा जग गई तो हमारे अंदर जो भरा है वो निकलना चाहता है। अब फिर ओशो बोलते हैं कि रोना आए तो जोर से रोना, हंसना आए तो जोर से हंसना, चिल्लाना आए तो जोर से चिल्लाना, जो भी अंदर भरा है उसको उलझ करके बाहर जैसे कर दें। निकलना चाहे जैसे भी निकलना चाहे, नाचने के द्वारा है, कूदने के द्वारा है, मतलब जो भी क्रिया बने तो वो उसमें क्या करते हैं। जैसे मान लें कि हम लोगों ने ऐसी लैंग्वेज का उपयोग करना उसमें कि दूसरे को समझ नहीं आए, मतलब दूसरे को नहीं है, उसमें वो कहती है आप लोगों ने हाथ पैर मारने हैं, मारे, चलाए, चीखें, चिल्लाए, मतलब जैसे वो करता हूँ मैं ये कर ऐसे, मतलब वो करता है तो पूरा पागल की तरह हो जाए। जब पूरा पागल की तरह हो जाएगा तो 10 मिनट में जो भी उसके अंदर कचरा भरा है वो सारा क्या हो जाएगा, क्योंकि वो कचरा हमारे अंदर है, समाज नहीं निकलने देती, घर में मतलब क्या दूसरे नहीं निकलने देते, लोग क्या कहेंगे, उससे डर से वो बेचारे वो ध्यान नहीं कर पाते और वो कचरा दबता रहता है। इसलिए ओशो ने बहुत बढ़िया ये दिया। फिर तीसरा चरण ओशो का आता है, वो कहते हैं हाथ ऊपर कर ऐसे, और मतलब पैर जो नीचे वो खड़ा होकर के उसमें बोले हु 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 के द्वारा, मतलब जो हमारी ये हु की चोट होती है, ओशो कहती है ये चोट हमारी नाभि पे पड़ती है, और नाभि पे पड़ती है तो सारा हमारा जो शक्ति का केंद्र है वो नाभि है। जब सारा शक्ति का केंद्र नाभि है तो जब हम हु करेंगे तो पूरी मतलब क्या हमारी एनर्जी और पूरा सारा कुछ जाग जाता है, उसमें हम एक टकी से करते हैं। और चौथे चरण में फिर ओशो बोलते हैं एकदम स्टैचू, वो आता है। अब उसमें स्टैचू हमारे हाथ जहाँ भी हैं, ऊपर हैं, नीचे है, पैर उखड़ा है या कर है, उसी में हम लोगों ने स्टैचू हो जाना है। फिर हम हिले नहीं, हाथ नीचे आए हम नहीं करें, अपने आप आए तो बात अलग है, लेकिन हमने नहीं करना, गिर जाएं उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी क्रिया नहीं कोई क्रिया नहीं करनी, मतलब मूर्ति की भांति हो जाए। जब ये 3 चरण करके चौथे में तुम ध्यान में जाते हो, समाधि में जाते हो, तो ये ओशो का ऐसा ध्यान है और में नहीं मिलेगा। इस ध्यान में आपको मतलब उसी समय परिणाम मिलता है, उसी समय परिणाम घटता है, उधार नहीं है, उसी समय घटता है। जब 3 चरण को आप अच्छी तरह से गुजर जाते हो ना, और चौथे में जब वो आनंद बरसता और आप उसमें जो करते हो ना, तो ऐसे नतमस्तक हो जाते हो और ऐसे पानी बहता आँखों से, मतलब ऐसा हो जाता है प्रभु, मतलब छाती क्या हो जाती है, गदगद हो जाती है, क्योंकि अंदर जो कचरा था वो निकल गया। मैत्री हमारा स्वभाव है ना, धर्म हमारा स्वभाव है। अब जो अरण भरा था हमारे अंदर, जो भी कचरा था वो उसने साफ करा दिया। अब जो कचरा साफ हो गया तो हम मतलब क्या है, परमात्मा ही है, प्योर उसी में ही है। तो नहीं, बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन दिया गुरुदेव। और अब मैं आखिरी में युवाओं के लिए और जो आज की जो स्थितियां हैं उसमें युवा कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों से जोड़े, इसके लिए आपका क्या संदेश है। युवा जो हमारे हैं, मतलब कुछ चीज़ें तो होती हैं, देखो दूसरे को हम मतलब क्या है वो बनाते हैं, ढाल बनाते हैं कि वो आदमी है तो हम मतलब पीछे हट रहे हैं। ये तो एक दूसरे को मतलब अपने आप को बचाने की बात है, और नहीं तो कोई भी आना चाहे करना चाहे तो कर सकता है। तो हम लेक्चर तक सीमित रह गए। भगवान महावीर ने क्या कहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, हम उनको त्याग करा देती हैं, नियम करा देती हैं, देखो ये नहीं करना, हिंसा होती है, ये नहीं बोलना, यह होती है। अब हम लोगों ने उसको बाहर से तो त्याग करा दिया, बंद करा दिया, लेकिन अंदर तो वो भरा पड़ा है, तो अंदर से तो निकलना चाहता है और बाहर हम उसको बंद कर देते हैं तो वो और बुरी तरह होकर के निकलता है। क्या निकलता है? तो हम लोगों ने उनको लेक्चर तो बाद की बात है, बाकी चीज़ तो बाद की बात है। पहले जो 9 युवक हैं अगर वो हमारे जैन संतों के पास आते हैं और जैन जो साधु साध्वी हैं, मेरा तो उनसे भी और अपने भी यही है कि आज लेक्चर पे ज़्यादा जोर ना दे करके और उनको ध्यान में मतलब हमारी समाइक क्या है और समाइक में ले जाने के लिए उनकी स्थिति देखें, मनोस्थिति देखें कैसी है,
तो उसके अनुसार उनको तैयार करा जाए, और तैयार करके जो मैंने बोला डायनेमिक ध्यान से उनको गुजारा जाए और फिर उनको समाइक में बिठाया जाए। तो मैं देखता हूँ कि अगर वो 1 महीना भी कर लेते हैं तो जिस भी क्षेत्र के होंगे, मैं कहता हूँ वहाँ स्वर्ग होगा, स्वर्ग होगा। वहाँ कोई भी मनमुटाव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि महावीर का भी ये ओरा मंडल बना था, तो जो उनके दायरे में आता था तो कोई झगड़ा नहीं। हमारा ओरा मंडल क्या पड़ रहा है? कमज़ोर पड़ रहा है या दूसरे उसमें हम जा रहे हैं। तो उस ओरा मंडल को अपनी तेज को बनाने के लिए, उस तेज को बरकरार रखने के लिए तो हमने ये ध्यान करना ही पड़ेगा। और जो इस ध्यान से गुजर जाएगा और गुजरने के बाद समाइक में बैठेगा, मैं उसको यानी लिख करके दे सकता हूँ 100% उसको आनंद नहीं आए तो हमारे को बोलना। अगर वो भरा भराया समाइक में बैठेगा तो उसका कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए ओशो ने बोला भी है, और मैं इस पर मोहर लगाता हूँ। ओशो ने बोला है, मेरा डायनेमिक ध्यान है नंबर 1 और विपश्यना या समाइक वो नंबर 2। अगर आपने समाइक में जाना है, विपश्यना में जाना है, तो मेरे से गुजरना पड़ेगा। मैं रास्ता हूँ, और ये मैंने करके देख लिया, वाकई में ही ओशो रास्ता है। उसकी क्रिया को हम करेंगे और फिर जाएंगे। जैसे मैंने ध्यान किया तो 6-7 साल मैंने कुछ बुराई झेलनी पड़ी, और वो मैंने झेली। और मैं उनको यहाँ तो व्याख्यान नहीं करूँगा, लेकिन बहुत अच्छे खासे उस पर झेल ली है मैंने। लेकिन मैंने परवाह नहीं करी, क्योंकि मैंने जो संयम लिया तो मैंने इसलिए लिया था, परमात्मा है क्या मैंने जानना है, मैंने पाना है। मेरी वो प्यास थी, वही खींच करके ले आई। नंबर 2 मेरे को ओशो मिल गए। ओशो मिले तो जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो मेरे को, अब मेरे को महावीर समझ में आता है। ओशो के ध्यान करने के बाद, सुनने के बाद, अब मेरे को महावीर का एक एक शब्द समझ में आता है। महावीर क्या कहना चाहते हैं, हमारे को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और उनका कहने का उद्देश्य क्या है। दूसरे समझे या ना समझे, मैं सब समझता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी जो दुविधा, मेरे को कोई शंका नहीं है परमात्मा है या नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ तक वो झांकी पाली। तो कौन बड़ा कहता कौन छोटा कहता, मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारा ओशो के द्वारा। और मैं तो यही कहूँगा, अगर उसमें करना है तो थोड़ा सा आदमी ने जो ये बंधन है ना, लोग क्या कहेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। और आज जो हम लोगों ने कर लिया, ये आने वाले युवक आज नहीं तोड़ेंगे तो कल तोड़ेंगे, ज़रूर तोड़ेंगे। जिन्होंने परमात्मा को पाना है वो इनको ज़रूर तोड़ेगा, और जो नहीं तोड़ पाएगा वो गोलू मोलू की तरह वैसे ही जी रहे हैं और वैसे ही नहीं, बहुत अच्छा। बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से गुरुदेव ने समझाई ये चीज़ें, तो इसमें से जितना हो सकता है हम उन चीज़ों को, उन चीज़ों से जुड़ के अपने जीवन का कल्याण करेंगे। तो गुरुदेव आप स्थानक पर विराजित हैं, कोई भी यदि धार्मिक चर्चा, धार्मिक मार्गदर्शन ध्यान के संबंध में लेना चाहे तो वो करना चाहे, हमारे से ध्यान सीखना चाहे, वो आना चाहे, हम उनको अच्छी तरह बता सकते हैं। और वो ध्यान कहाँ से मिलेंगे, क्या मिलेंगे, हम उनको उपलब्ध भी करा सकते हैं, और अपने सानिध्य में उनको करा भी सकते हैं, है ना। कुछ ध्यान हैं, जैसे कुंडलनी ध्यान है, तो हम यहीं स्थानक में उसको करा सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। उसके बारे में बता करके, मतलब उसका जो कुंडलनी ध्यान है वो करा सकते हैं, नाद ब्रह्म करा सकते हैं। और मान लो क्या है, जैसे मैं कौन हूँ, हमारे शास्त्र से ये ध्यान भी हम क्या है करा सकते हैं। आनापानसति योग ध्यान है वो हम करा सकते हैं, और मतलब चक्रामण ध्यान करा सकते हैं, है ना। तो मतलब कई हैं, और 9 डायमेंशन ध्यान है वो हम करा सकते हैं, रात्रि ध्यान करा सकते हैं, सुबह का ध्यान करा सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर बीच में कई हैं, उनका भी जैसे त्राटक है, त्राटक हम करा सकते हैं, गौरी शंकर ध्यान है वो हम करा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सारे किए हैं। और भी इनमें बीच बीच में याद आते रहेंगे तो बहुत हैं, मतलब हम कम से भी कम ओशो के 50 विधियाँ मेरे को मुझे बनी याद हैं, क्योंकि मैंने वो सब किए। करने को तो ओशो ने 112 विधियाँ दे रखी हैं तंत्र सूत्र में, लेकिन उनमें से 50-60 विधि हम खुद करा सकते हैं। अगला करना चाहे तो सब करा सकते हैं, और उनको जो भी चाहे हम उनको मतलब महावीर से संबंध भी करा सकते हैं, बुद्ध से संबंध भी करा सकते हैं, कृष्ण से संबंध भी करा सकते हैं, मतलब जो भी कैसे भी करके व्यक्ति के आंतरिक शुद्धि हो जाए, क्योंकि ओशो ने यही बोला है, सबको ये बोला है। और हम तो ये कहते हैं, ओशो को पढ़ने के बाद, ओशो के ध्यान करने के बाद हम सच्चे संत बन गए। आज मेरे अंदर कोई उतावलापन नहीं है, कोई असंतोष नहीं है कि दूसरे के क्या हो रहा है, अपने क्या हो रहा है, हम तो अपनी मस्ती में रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मस्ती में जीना तो ओशो है।
ढाई से। रोज़ प्रातः 9 से 10 स्थानक भवन में प्रवचन भी हो रहे हैं और श्री संघ द्वारा विभिन्न कार्यक्रम, धार्मिक जाप, मंत्र जाप और अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जा रही है और आगामी समय में भी और यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम होंगे। तो इस पूरे चातुर्मास में संतों का सानिध्य हमको मिल रहा है, तो जो भी आना चाहे स्थानक भवन में आकर लाभ ले सकता है। तो गुरुदेव बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद है, आपने जो समय दिया और जो आशीर्वाद दिया हमको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, हमारे साथ पूज्य गुरुदेव वीतराग मुनि जी भी हैं, हम उनसे भी मार्गदर्शन लेते हैं। गुरुदेव प्रणाम आपको। जी भाई। आप क्या मार्गदर्शन देंगे हम सभी को, सभी जो धर्म प्रेमी बंधु हैं, जो जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं धर्म के क्षेत्र में? मैं सबसे पहले शासन देव को वंदन नमन करता हूँ और अपने पूज्य गुरुदेव श्री विक्षित मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन करता हूँ। जिन धर्म ने कई बार सोचा, समझते हैं कि निज और जिन दो शब्दों से बना हुआ है। भगवान महावीर का जो संदेश है, जिन और निज दोनों है। जिन भगवान है, निज आप स्वयं हैं। अगर आप जिन को समझना चाहते हैं तो पहले आपको निज को, जैसे गुरुदेव ने अभी ध्यान के द्वारा आपको बताया, तो ठीक उसी प्रकार कि आप जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक आप जिनेंद्र भगवान को नहीं जान पाएंगे, सिद्धालय तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको स्वयं को पहचानना जरूरी है। अब वो किस प्रकार से आपको पहचानना है, मैं थोड़ा सा दूसरे विषय पे जाता हूँ कि जैसे आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है और जो नवयुवक हैं उसमें महिलाएं हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, सभी लोग हैं। तो अगर पहले हम अपने समाज और अपने देश से जोड़ें उनको धर्म से पहले, तो मैं आपको एक सच्चा धर्म जो अगर एक रूप में माना जाए तो हमारे जीवन में कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक आती हैं, ठीक है ना। अब वो आवश्यक चीज़ें क्या है, हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते। हमने गाड़ी, मकान, बंगला, इन चीज़ों को बहुत आवश्यक समझ लिया और उन्हीं के पीछे लगातार हमारी जो है भागदौड़ लगी हुई है। तो उसमें क्या, हम परमात्मा से काफ़ी दूर जा चुके हैं, धर्म से काफ़ी दूर जा चुके हैं, वो हमारे नज़दीक नहीं है। तो मैं कहता हूँ अगर धर्म तक आपको पहुंचना है, धर्म के नज़दीक आपको पहुंचना है, तो सबसे पहले जो हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि हमारे जीवन के लिए सबसे पहले आवश्यक क्या है, ऑक्सीजन आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन आवश्यक है तो वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होगी, पेड़ पौधों से प्राप्त होगी। तो हमको सबसे बड़ी पहल जो है वो पेड़ लगाने की हमको क्या है करनी चाहिए कि हम जगह जगह अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने देश में हरियाली लाएं, ताकि हमको पर्याप्त ऑक्सीजन क्या है मिल सके, हमको किसी भी प्रकार का घुटन महसूस ना करना पड़े। हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले अपनी आहारचर्या के लिए जाते हैं और हम देखते हैं कि घरों के आगे पानी ऐसी बहता रहता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि मनुष्य जीवन को जीने के लिए अगर दूसरी कोई चीज़ है आवश्यक तो वो जल है, क्योंकि आदमी हवा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, कुछ दिन तक रह सकता है जल के बिना, उसके बाद उसके जीवन में जल का होना भी अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि लोग सभी कहते हैं, साइंस कहता है, जो मानता है, जो है कि 70% हमारे जीवन में पानी है, वो पानी दूसरी रूप का है। हम इस पानी की बात करते हैं कि जो बह रहा है, तो सबसे पहले उस बहते हुए पानी को रोका जाए, उसकी जो मतलब उपयोगिता है उतना ही उसको यूज किया जाए और उसका संग्रह किया जाए। मैं आपको अपनी बात कहूँ कि आज से 35 साल पहले मैं आपको ले जाता हूँ, तो मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ सांसारिक पक्ष से, जहाँ मेरी जन्मभूमि है उत्तराखंड की, जिस गांव में हम रहते थे उसके साथ में एक, हमारी भाषा में उसको गधेरा कहते हैं, आपकी भाषा में उसको छोटी नदी का रूप उसको दे सकते हैं आप। तो उसको पार करने के लिए 2 महीने तक एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाया जाता था बरसात में, लेकिन आज उसी जगह आप जाएंगे तो वहाँ पानी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इन चीज़ों की कमी होती जा रही है। जगह जगह जंगलों में आग लगाई जाती है, पेड़ों को नुकसान होता है। तो सबसे पहला जो ऑक्सीजन है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, उसके बाद जल को बचाने के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। अब बात आती है कि लोग धर्म की बात आती है, लोगों का अन्न के ऊपर, वस्त्र के ऊपर और मकान के ऊपर, आवास के ऊपर बहुत ध्यान रहता है। हम कहते हैं ये चीज़ें बहुत सीमित है, आपको अन्न की कितनी आवश्यकता है, एक दिन में आप कितना खाते हैं, लेकिन संग्रह कितना करते हैं। आपके पास वस्त्रों का कितना संग्रह है, आप यूज़ कितना करते हैं। एक पैंट शर्ट एक दिन में पहनते हैं, लेकिन आपके पास हज़ारों कपड़े पड़े होते हैं। तो इन चीज़ों को कम करना है आपको, कम करके, और जब ये चीज़ें आपके पास कम होंगी, मकान आपके पास छोटा होगा, तो उसकी साज सज्जा के लिए आपके पास समय उतना नहीं चाहिए। जितना आपके पास कम होगा उतना ज़्यादा आपके पास समय बचेगा, जितना ज़्यादा आपके पास समय होगा उतना ज़्यादा आप ध्यान और ज्ञान चर्चा में अपने आप को लगाएंगे, तो उन्हीं शब्दों में आप क्या है जिन भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। हमारे साथ वर्धमान स्थानकवासी श्री संघ जावरा के कार्यकारी अध्यक्ष
आदरणीय कोचट्टा जी भी हैं। हम पुखराज जी कोचट्टा हैं, हम उनसे जानते हैं। जी आदरणीय, क्या गतिविधियां हो रही हैं पूरे चातुर्मास में और क्या आगामी गतिविधियां क्या होना है और कैसे लोग इसका लाभ ले सकते हैं वो बताइए। आगामी चातुर्मास की रूपरेखा बहुत लंबी है प्रक्रिया। अभी वर्तमान में 65 यंत्र का जाप चल रहा है, वे 65 दिन में पूरे होंगे। उसके बाद में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और अहिंसा की एक बड़ा कार्यक्रम हम कर रहे हैं जिसके अंतर्गत बाहर से भी काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और यहाँ पर से जावरा पूरा नौकानमंत्र का एक स्वामी वाचन के रूप में हम लोग उसको करने जा रहे हैं। जब मैं अध्यक्ष नहीं था, उसके पहले मतलब मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा, समाज के लोगों ने कहा आपको अध्यक्ष बनना है और मैं अध्यक्ष बना। साधु संतों को बाहर से लाना, मतलब मैं जब अध्यक्ष बनने के बाद आप ये समझो कि चातुर्मास नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने मतलब गुरुदेव से प्रार्थना करी कि आप जावरा चातुर्मास के लिए, आप वृंदावन तक पहुंच गए थे, आपका चातुर्मास दिल्ली में था, लेकिन हमारी आगरा के और जावरा चातुर्मास के लिए 600 किलोमीटर दूर से हमने चातुर्मास यहाँ महाराज साहब का करवाया है। बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा वातावरण हो रहा है, संख्या भी अच्छी आ रही है और आगे भी ये चातुर्मास गतिमान है और 4 महीने का चातुर्मास है, उसके अंदर अनेक गतिविधियाँ होनी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है कोचट्टा जी, आपने जानकारी दी हमें। अब हम श्री संघ के महामंत्री जी महावीर जी छाजेड़, उनसे भी जान लेते हैं। जी आदरणीय, क्या गतिविधियां हैं और आगामी क्या आयोजन होना है और इस चातुर्मास को लेकर आपका क्या संदेश है वो बताइए। चातुर्मास अपने पूर्ण उत्साह पर चल रहा है। हमें जन का और जन का और समाज का पूरा सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में हमारे पर्युषण महापर्व 1 सितंबर से प्रारंभ हो जाएंगे। उसकी पूर्णाहुति भी वो यहाँ गुरुदेव के सानिध्य में होगी। उसके पश्चात जो 68 दिवसीय हमारे 65 यंत्र के और महामंत्र के जाप यहाँ निरंतर चल रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हम अहिंसा पद यात्रा यहाँ पूरे समाज की जावरा में निकालेंगे और एक भव्य कार्यक्रम करने का हमारा लक्ष्य है। उसे ऐतिहासिक और स्वर्णिम बनाने का पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम गुरुदेव भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक और भव्य हो और पूरे सकल श्री संघ का गौतम प्रसादी का आयोजन भी उसमें रखा गया है। बाहर से भी लगभग सभी क्षेत्रों से लगभग 1000 आदमी के आने की संभावना है। लगभग हमारी स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है और निरंतर उसका काम बराबर जारी है। कार्यक्रम की रूपरेखा गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन बनाई जा रही है। आगे हम इस पर जो भी होगा, आपको सुझाव या आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, हम आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संघ के उपाध्यक्ष आदरणीय विनोद जी ओस्तवाल भी हमारे साथ हैं। जी आदरणीय, क्या रूपरेखा चातुर्मास को लेकर आपका क्या कहना है? सेक्रेटरी के साथ तन मन धन से संघ के साथ काम कर रहा हूँ, उनके साथ तन मन धन से काम कर रहा हूँ। ये आप हमेशा लगे रहते हैं इसमें, तो आपका क्या विचार है चातुर्मास को लेके, क्या कहना? ऐतिहासिक बंधन हो चातुर्मास ऐतिहासिक बंधन। धन्यवाद आप।